हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 प्रश्नावली 11 से प्रश्न 10वें को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है प्रश्नावली 11 सी का प्रश्न 10वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन देख लिए होंगे और ये प्रश्नावली जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर आपने प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या फिर 11 चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए या फिर हमारे चैनल बी लर्निंग ट्यूटोरियल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने फ्री में इन सभी वीडियोस को बना के अपलोड कर रखा है। आप उसको देखिए, एकदम हिंदी लैंग्वेज में है और आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10वां है क्या और हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये है प्रश्नावली 11 सी का प्रश्न 10वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्री वृत्त खींचिए। बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर फिर से देखिएगा। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्री वृत्त खींचिए। बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा वास्तविक गणना द्वारा इसे सत्यापित कीजिए। मतलब कि जब आप स्पर्श रेखा खींच लेंगे तो उसकी लेंथ को स्केल की सहायता से माप करके चेक भी करना है कि क्या वो सही है या गलत है, या फिर आपका कितना आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और बाद में फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचेंगे। ठीक है, और फिर हम जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच रहे हैं उसको इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद से उसका अर्धक करके एक अन्य वृत्त खींचेंगे और जहाँ पे कट करेगा वहीं से मिला देंगे तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं ये प्रश्नावली 11 सी का 10वां प्रश्न है। इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, मतलब कि कुछ इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमें सर्वप्रथम ओ और आर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लेकर के एक ये वृत्त बनाना है जो हमने रेड कलर से बना रखा है। ठीक है, आपको ये कलर वाइज से बनाना नहीं है, आपको सिंपली पेंसिल से बनाना है। ठीक है, अगर आप अलग अलग स्केच से या फिर अलग अलग कलर से बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत होगा, एग्जामिनर गलत काट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से का आप ध्यान दें, पेंसिल से आपको चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो हमने ओ आर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बनाया था। उसके बाद से ओ बी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के फिर से एक वृत्त बनाया था और ओ बी को मिला दिया था। फिर हमने जब ओ बी को मिला दिया था तो ओ बी रेखा का हमने अर्धक खींच लिया था। यहाँ से ये देख सकते हैं, जो कि बिंदु यम डैश पे काट रहा था। यम डैश पे जैसे ही ये कट कर रहा था तो हमने यम पे प्रकार रख के यम बी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना कर दी जो बी क्यू ओ तथा पी से होकर गुजर रहा है। ठीक है, और उसके बाद से हमने बी क्यू को तथा बी पी को आपस में मिला दिया, जो कि स्पर्श रेखाएं हैं, और इसकी लेंथ हम अभी माप करके चेक कर लेंगे कि कितनी है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त को खींचने के लिए हम एक स्केल ले लेंगे और स्केल को लेने के बाद से एक हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रकार की। तो हमने दोनों चीज़ें ले ली हैं, एक स्केल और एक प्रकार। और उसके बाद से हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मापनी है। तो ये हम इस पे रख करके प्रकार इस तरीके से और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या माप लेंगे। मापने के बाद से सिंपली हमें एक वृत्त की रचना कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर हमने माप लिया और मापने के बाद से हमने एक वृत्त की रचना कर ली। तो हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे, कहीं पे भी आप मिला सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद से फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन में तो कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्री वृत्त खींचिए। तो एक तो हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये खींच ही लिया, इसको हम नाम दे देते हैं 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच ही लिया। अब हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना है। तो सबसे पहले तो हम रेखा खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। केंद्र हमारा यहीं पे है, देख सकते हैं, और हम इसको प्रकार को बढ़ा लेंगे 5 सेंटीमीटर तक। और फिर से हम एक अन्य सर्किल की रचना कर लेंगे। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरीके से हम एक अन्य सर्किल की रचना कर लेंगे। रेडियस हमने इसकी 5 सेंटीमीटर ली थी, ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सिंपली हम इस रेखा का कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट मिला है इसका नाम देंगे ओ, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ओके। तो इसका नाम हमने ओ दिया और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और जो यहाँ पे कट कर रहा था इसका हम नाम देते हैं आर, ठीक है। अब हमें ओ बी रेखा का अर्धक खींचना है। ओ बी हमने कितना सेंटीमीटर खींचा था? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी हमने लिख दिए हैं। अब हमें ओ बी रेखा का अर्धक खींचना है। कैसे करेंगे? आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, देख सकते हैं ये हमने आधे से अधिक दूरी ले ली है। और उसके बाद से एक चाप कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक चाप कट करेंगे। वही चाप आप नीचे लेके आएंगे और नीचे भी एक इस तरीके से कट करेंगे। सिंपली अब आपको बिंदु बी पे रखना है प्रकार का नुकीला वाला भाग, और इसको इस दिशा में रोटेट कर लीजिए। और फिर से जो ऊपर आपने चाप कट किया था उस पर एक कट लगा देंगे, और इसको नीचे की दिशा में रोटेट करके फिर से आप इसको नीचे की तरफ कट लगा देंगे इस प्रकार से। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप रबर की सहायता से डिलीट कर लीजिए, क्योंकि जब इसमें अन्य रचनाएं करेंगे तो वो दिक्कत करता है, तो हम इसको डिलीट कर लेंगे पहले। ओके। अब हमें कुछ पॉइंट मिले हैं जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो इनको स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये हमने एक स्केल ले ली है और स्केल की सहायता से इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो देख सकते हैं हमने इसको मिला दिया है। इसको मिलाने के बाद से आपको एक पॉइंट मिला है जिसे आप यम डैश मान सकते हैं। तो ये पॉइंट जो मिला है इसको हम यम डैश मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम यम डैश मान लेते हैं। इसको मानने के बाद से अब हमें प्रकार लेना है और इसी पे रखना है, यम डैश पे हाईलाइट करने की कोशिश करें तो इस पे आपको प्रकार का नुकीला वाला भाग रखना है यहाँ पे। और इसको थोड़ा आप इस साइड में घुमा लीजिए और यम बी त्रिज्या ले करके देख सकते हैं ये हमने यम बी त्रिज्या ले ली है और एक वृत्त की रचना करनी है इस प्रकार से। तो कुछ इस तरीके से आप एक वृत्त की रचना करेंगे। ये देख सकते हैं ये बी से तथा ओ से होकर के जाएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट्स मिले हैं उसको आप कुछ नाम दे दीजिए, जैसे कि ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका कुछ नाम दे देना चाहिए, और यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका कुछ नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऊपर जो कट किया है वो वाला पॉइंट उसका नाम दे देते हैं। इसका हम नाम देते हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट का हम नाम देते हैं Q, और नीचे वाले पॉइंट का नाम देते हैं P, ठीक है। अब सिंपली हमें इस Q को B से मिला देना है स्केल की सहायता से। इस Q को B से मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमने स्केल ले ली है और स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे अच्छे तरीके से, कुछ इस तरह से। ओके, ये देख सकते हैं बिल्कुल सही से मिल चुका है। अब यही काम आपको नीचे भी करना है। जो B है और ये P है इसको आपस में मिला देना है। तो फिर से आप स्केल लीजिएगा और B से P को मिला दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। बस हमें इस क्वेश्चन की रचना लिखनी है। तो रचना कैसे लिखेंगे? जो स्टेप्स हमने करे हुए हैं वही लिख देंगे, रचना कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसकी रचना कैसे लिखी जाएगी। तो चलिए इसकी रचना लिखते हैं। प्रथम स्टेप में हमने क्या किया था? ओ आर बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो वही लिखेंगे प्रथम स्टेप में। तो प्रथम स्टेप में हमने ओ आर बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। द्वितीय स्टेप में हमने क्या किया था? ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था। तो सेकेंड स्टेप में हमने ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? ओ बी रेखा का समद्विभाजक खींचा था। तो लिखेंगे फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था? यम डैश बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो बी क्यू ओ तथा पी से होकर गुजरता है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था? यम डैश बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो बी क्यू
ओ तथा पी से होकर गुजर रहा था। यहाँ से हमने ये वाला और ये वाला इतना त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया था जो बी क्यू ओ तथा पी से होकर के गुजर रहा था। पांचवें स्टेप में हमने क्या किया था, बी से क्यू को मिलाया तथा बी से पी को मिलाया, बी से क्यू को मिलाया तथा बी से पी को मिलाया, जो बी क्यू बराबर, अभी हम मापेंगे कितना सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा बी पी बराबर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए अब इसको माप लेते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर आखिर है। तो ये हमने स्केल ले ली और स्केल की सहायता से इसको माप लेंगे। ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो बी क्यू है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसको लिख देते हैं, बी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे वाले को माप लेते हैं थोड़ा। ये हमारा नीचे वाला पॉइंट है और इसको भी अगर आप देखें तो 3.5 सेंटीमीटर ही है। 3.6 सेंटीमीटर था, वहाँ में थोड़ा मिस्टेक था, ये 0.1 mm ज़्यादा था, 3.6 सेंटीमीटर ही है। एक बार फिर से हम आपको इसमें माप करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए 3.6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आप। अगर हम इसको नीचे वाले को मापते हैं तो नीचे वाले को भी यहाँ से मापेंगे और इसको भी देखिए 3.6 सेंटीमीटर, यानी जो हमने रचना की है वो अच्छे तरीके से की है। ठीक है, तो फाइनली बस यही क्वेश्चन था, सिंपल सा, आपको इसकी रचना कर देनी है और इसको माप करके लिख देना था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। ये रचना वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर को आप पढ़ करके जाइए अच्छे तरीके से। आपके 6 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।